प्रतिरोध के पार्ट सेकंड में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं समान मान के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। तो समान मान के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जब लगे होंगे तो हम उनको कैसे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक रेजिस्टेंस, ये दो और ये तीन रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। जैसा कि ऊपर हेडिंग दिख रहा है कि समान मान के ये रेजिस्टेंस हैं। समान मान के रेजिस्टेंस जब सीरीज में जुड़े होते हैं तो समान मान के रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होने पर ये आर ओम का हो गया, ये आर ओम का हो गया और ये आर ओम का हो गया। ठीक है जी, समान मान के हो गए। सबका जो रेजिस्टेंस है वो आर ओम है, आर ओम और आर ओम। और यहाँ पर जो कुल रेजिस्टेंस जो प्राप्त होगा वो रेजिस्टेंस क्या प्राप्त होगा। देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3, यही निकाल रहे थे हम। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमने निकाला था अब से पहले। अब देखो क्या क्या होगा इसका। देखो ये हो गया R और R, ये हो गया, ये R है, ये R है और ये R है। तो कितना रेजिस्टेंस हो गया 3R। लेकिन इस विधि का प्रयोग हम अगर नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि परीक्षा में थोड़ा हमको समय बचाने की आवश्यकता होती है। तो R बराबर R गुणा N। R क्या है यहाँ पर दोस्तों, R है प्रतिरोधों की संख्या, R है प्रतिरोध का मान, और N है प्रतिरोधों की संख्या, N प्रतिरोधों की संख्या है। तो देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए कोई सीरीज सर्किट है और उस सीरीज सर्किट में ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 1 2 3 4, ये 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये 10 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये 10 ओम का है और ये भी 10 ओम का है। सभी रेजिस्टेंसों का जो व्यक्तिगत मान है वो 10-10 ओम है। तो कुल रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो R गुना N, इससे निकाला जा सकता है। R रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, एक प्रतिरोध का मान है 10 ओम, प्रतिरोधों की संख्या कितनी है 1 2 3 और 4, तो कितना आ गया दोस्तों 40 ओम। इस प्रकार सर्किट में यदि समान मान के रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हों तो उनका कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए R गुणा N का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सीरीज में प्रत्येक रेजिस्टेंस में बहने वाली विद्युत धारा का मान समान होता है। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, इनमें बहने वाली विद्युत धारा सब में समान है, रेजिस्टेंस का मान समान है। तो निश्चित तौर पर इन रेजिस्टेंसों के जो सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वोल्टेज ड्रॉप इक्वल होगा, बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं B बराबर I गुना R। देखो रेजिस्टेंस का मान है सबका 10 ओम है और सीरीज के प्रत्येक रेजिस्टेंस में बहने वाली विद्युत धारा का मान सब में समान होता है, क्योंकि सीरीज में धारा का मार्ग केवल एक ही होता है। तो सबका R समान है, सब में बहने वाली विद्युत धारा जब समान होगी तो सभी रेजिस्टेंसों के सिरों पर होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी समान होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ से आगे जब हम लैंप और हीटर के सवाल पढ़ेंगे तो ये जाके आपको बहुत ही काम देगा। आगे आप धैर्य रखें, मैं आपको लैंप और हीटर के सवाल कराऊंगा जो कि परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसरो के पेपर में अभी लेटेस्ट वो बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो फिलहाल आप बड़े ही धैर्य से इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम दोस्तों बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने श्रेणी में प्रतिरोधों को क्यों जोड़ा जाता है या क्यों जोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, सीरीज में रेजिस्टेंसों को जोड़ने का जो मुख्य कारण है वो मुख्य कारण यह है कि जब एक रेजिस्टेंस के साथ में अन्य रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दिए जाते हैं तो उनका कुल रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। तो R1 के साथ में दोस्तों यहाँ पर R2 और R3 को जोड़ा गया है, तो यहाँ कुल रेजिस्टेंस जो आएगा इसका दोस्तों वो R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा। कहने का मतलब यह है कि कुल रेजिस्टेंस का मान दोस्तों बढ़ रहा है। जब कुल रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा तो धारा को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं, हमने ओम के नियम में यह पढ़ा हुआ है कि I इक्वल्स टू B डिवाइडेड बाई R। अब देखो R1 प्लस R2 प्लस R3, पहले अकेला R था, अब उसके साथ में हमने
R2 और R3 को भी जोड़ दिया है तो कुल रेजिस्टेंस इसका बढ़ गया। जब रेजिस्टेंस का मान दोस्तों बढ़ जाएगा तो धारा का मान कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि धारा को नियंत्रित करने के लिए, धारा को कम करने के लिए, या किसी सर्किट में रेजिस्टेंस का मान बढ़ा करके रेजिस्टेंस का मान, टोटल रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण धारा का मान कम हो जाता है। धारा के मान को कम करने के लिए रेजिस्टेंसों को सीरीज में जोड़ दिया जाता है। और अगर धारा आपको और ज़्यादा कम करनी है तो यहाँ पर R4 भी जोड़ना पड़ेगा, R5 भी जोड़ना पड़ेगा। जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस की संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस का मान बढ़ता चला जाएगा। रेजिस्टेंस का मान जब बढ़ जाएगा दोस्तों तो धारा का मान कम हो जाएगा, और धारा का मान कम हो जाएगा वो हमें एक नियंत्रित करंट के रूप में मिल जाएगा। जितना करंट हम चाहते हैं रेजिस्टेंस को बढ़ा करके उतना करंट हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो धारा नियंत्रक के रूप में सीरीज में रेजिस्टेंस कार्य करते हैं दोस्तों। सीरीज सर्किट में ओपन हो जाए तो, सीरीज सर्किट यानी कि श्रेणी परिपथ में ओपन हो जाए तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, एक सीरीज सर्किट है, ठीक है, ये सीरीज सर्किट है। यहाँ ये R1 लगाए, R2 लगाए और ये R3 लगाए। इसमें से कोई भी एक रेजिस्टेंस ओपन हो जाए तो देखिए, मान लीजिए इसमें से R2 ओपन हो गया, यहाँ हो गया R2 ओपन हो गया। ओपन का मतलब खुला परिपथ, ये खुल गया, टूट गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ जब हमने वोल्टेज लगाया था तो यहाँ करंट ऐसे निकल रहा था, R1 में निकल रहा, फिर R2 से निकला, फिर R3 से निकला और जाकर के नेगेटिव तक अपना सफ़र पूरा किया। यहाँ प्लस और ये माइनस, यहाँ वोल्टेज लगाया V, देखो यहाँ से करंट निकलने की कोशिश करेगा लेकिन रास्ता टूटा हुआ है। अब ये टूटा हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक करंट नहीं जा सकता। जब रास्ता एक ही है वो ही, और वो रास्ता टूट गया तो यहाँ से जो निकलने वाला करंट है वो करंट की मात्रा जो है दोस्तों I बराबर 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है सीरीज सर्किट में यदि कोई एक रेजिस्टेंस ओपन हो जाए तो अन्य रेजिस्टेंसों से भी कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। दोस्तों, सीरीज सर्किट का उपयोग अगर हम देखें तो ये लैंप, बहुत सारे लैंप लगे हुए हैं सीरीज में, डॉट 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 डॉट, और ये जो लैंप लगे हुए हैं, मान लीजिए ये 40 लैंप लगे हुए हैं, 1 2 3 और ये 4, इस प्रकार ये 40 लैंप दोस्तों लगे हुए हैं। और यहाँ 240 वोल्ट की सप्लाई दी गई तो यहाँ 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट और ये 6 वोल्ट और ये 6 वोल्ट, और बीच में जितने भी लैंप हैं वो सभी 6 वोल्ट ड्रॉप कर रहे हैं। 6 वोल्ट के 40 लैंप लगा दिए 240 वोल्ट के अक्रॉस, ठीक है जी। आगे जब मैं इल्यूमिनेशन पढ़ाऊँगा आपके लिए तो ये बहुत अच्छे से आपका क्लियर होगा। यहाँ पर 5% एक्स्ट्रा लैंप लेने पड़ेंगे क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन 5% हो सकता है। फिलहाल मैं आपके लिए वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सीरीज़ में ओपन सर्किट के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। तो मान लीजिए यहाँ से अगर कोई लैंप ओपन हो जाता है, ये लैंप अगर ओपन हो जाएगा तो रास्ता तो एक ही है, बाकी के सभी लैंपों से भी विद्युत धारा को कोई प्रवाह नहीं होगा, अतः सभी लैंपें वो दोस्तों ऑफ हो जाएंगे। ये परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। यदि सीरीज सर्किट में एक लैंप अगर फ्यूज़ हो जाए या एक लैंप का एलिमेंट है वो टूट जाए या एक लैंप को निकाल लिया जाए, कैसे भी इस क्वेश्चन को वो पूछे तो आपको यही जवाब देना है। इस कंडीशन में अन्य सभी लैंप सीरीज में जो लगे हुए हैं वो प्रकाश नहीं देंगे, वो लाइट नहीं देंगे, वो ऑफ हो जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार इसको आप समझ सकते हैं कि सीरीज सर्किट में यदि कोई एक रेजिस्टेंस ओपन हो जाए तो सर्किट की जो कुल करंट है वो सर्किट की कुल करंट शून्य हो जाती है। सर्किट की कुल करंट शून्य होने पर सीरीज सर्किट में जितने भी लोड लगे हुए हैं वो सभी कार्य करना बंद कर देंगे, वो सभी ऑफ हो जाएंगे दोस्तों। अब देखिए,
सीरीज सर्किट का ये एग्जांपल अभी जो ओपन वाला जो हम देख रहे थे, ये जो एग्जांपल है, अगर इस एग्जांपल को मैं यहाँ ले लूँ और इस एग्जांपल का थोड़ा सा एनालाइज और हम करें तो हम कुछ चीज़ें और सीख सकते हैं। जैसे दोस्तों अभी ये जुड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ पर दोस्तों वोल्टेज दे दिया 60 वोल्ट। ठीक है जी। ये रेजिस्टेंस है हमारा 10 ओम का, ये रेजिस्टेंस है दोस्तों हमारा 15 ओम का, और ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा 25 ओम का। ठीक है जी। तो थोड़ा सा हम इसमें चेंज करेंगे वोल्टेज में। देखो इसके अकॉर्डिंग, इससे क्या है कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 25 और 15 40, और ये 40 और 10 50 हो गया, और 50 हो गया। तो इस वोल्टेज को मैं दोस्तों अभी 150 कर लेता हूँ। तो 150 वोल्टेज है ये। अब देखिए दोस्तों 150 वोल्टेज दे दिया, 10 ओम 15 ओम और 25 ओम के अक्रॉस हमने 150 वोल्टेज दे दिया। तो 150 वोल्टेज देने पर 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, 15 वाला कितना करेगा, और 25 वाला कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ये हमको निकालना है दोस्तों। तो कैसे निकाल सकते हैं इसे, वो देखिए आप। सबसे पहले हमको इसका करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जब जाके इसका हम करंट निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 हो गया 10, R2 हो गया 15, और R3 हो गया दोस्तों हमारा 25। तो कुल मिला के रेजिस्टेंस हो गया हमारा 25 और 15 40 और 10 50 ओम रेजिस्टेंस हो गया। और I निकाल सकते हैं अब हम। I बराबर B बटे R। B वोल्टेज हमारे पास में 150 है, और R रेजिस्टेंस हमारे पास में जो है वो 50 है। तो करंट हमारे पास में 3 एम्पियर आया। 150 में 50 का भाग देने पर 3 ही प्राप्त होगा। फिलहाल देखिए दोस्तों अब हम इनमें जाने वाली विद्युत धारा का पता कर चुके हैं, क्योंकि I बराबर 3 एम्पियर आ चुका है। तो सीरीज सर्किट में जो टोटल करंट होता है वही करंट प्रत्येक रेजिस्टेंस के से होकर के प्रवाहित होता है। तो देखिए दोस्तों V1 निकाल लेते हैं। V1 बराबर I इंटू R1। I कितना है, 3 एम्पियर है दोस्तों। R1 की वैल्यू 10 है, तो वोल्टेज कितना हो गया, 30 वोल्टेज। V2 कितना हो गया दोस्तों, तो इसमें देखो 3 गुणा 15 45 वोल्ट हो गया। और V3 3 गुणा 25 बराबर 75। इन सभी वोल्टेजों को आप जोड़ दीजिए तो वो कितना वोल्टेज होगा, देखो 30 और 45 75, और 75 और 75 150 वोल्ट। 150 वोल्टेज यहाँ पर हमको दोस्तों प्राप्त होता है। 150 वोल्टेज प्राप्त हो गया। क्या समझ में आ रहा है इससे? मैंने पहले भी इस प्रकार का सवाल कराया, दोबारा क्यों करवाने की मैंने इसको आवश्यकता समझी, वो मैं इसको ओपन का फंडामेंटल है वो आपको समझाना चाहता हूँ कि सीरीज सर्किट में जब ओपन हो जाता है तो उसके क्या प्रभाव आपको सीरीज सर्किट में देखने के मिल सकते हैं, देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 150 वोल्टेज है। सबसे ज़्यादा जो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है दोस्तों वो 25 ओम वाला रेजिस्टेंस कर रहा है। 25 ओम रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो 75 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है जी। सबसे कम वोल्टेज ड्रॉप 10 ओम में हो रहा है, वो 30 हो रहा है, और 15 ओम जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज ड्रॉप 45 कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, सीरीज सर्किट में उस रेजिस्टेंस का मान सबसे ज़्यादा होता है, उसके एक्रॉस सबसे अधिक वोल्टेज ड्रॉप प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट अब मैं नेक्स्ट पेज पे मैं आपको ओपन के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो सीरीज़ में अगर कोई रेजिस्टेंस ओपन हो जाए तो क्या कंडीशन प्राप्त होगी, एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, और ये तीसरा रेजिस्टेंस। ये 3 रेजिस्टेंस हैं दोस्तों। अब देखते हैं, ये हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस था, ये हमारा 15 ओम का रेजिस्टेंस था, और ये हमारा 25 ओम का रेजिस्टेंस था, और यहाँ हमने 150 वोल्टेज दिए हुए थे। तो देखिए दोस्तों अब इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो I बराबर 0 होगी। ठीक है। तो क्वेश्चन परीक्षा में ये पूछा जाता है कि 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं। ओपन सर्किट रेजिस्टेंस के सिरों पर जब हम वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे तो ओपन सर्किट रेजिस्टेंस के
सिरों पर जो वोल्टेज प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, यदि वोल्टेज 150 वोल्टेज दिया गया है। तो 150 वोल्टेज दिया गया है और ये ओपन है। हम जानते हैं कि जब ओपन हो जाता है तो रेजिस्टेंस का मान अनंत होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ अगर वोल्ट मीटर लगाऊंगा मैं आपको इसके सर्किट बनाऊंगा दोस्तों। टाइम थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, तो धैर्य रखें आप। तो देखिए दोस्तों, ये सर्किट नंबर 2 हो गया और ये सर्किट नंबर, तो एक बार हम वोल्ट मीटर यहाँ लगाएंगे, ये वोल्ट मीटर लगा दिया, और दूसरी बार वोल्ट मीटर हमने यहाँ लगाया, और तीसरी बार हमने वोल्ट मीटर यहाँ लगाया, ये लगा दिया। ठीक है जी। प्रत्येक रेजिस्टेंस के सिरों पर हमने वोल्ट मीटर को लगा के देखा, और ओपन है R2 ओपन है, और कितने वोल्टेज दिए गए हैं दोस्तों, 150 वोल्टेज दिए गए हैं। तो देखिए, इस कंडीशन में जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे परीक्षा में दोस्तों पूछ लिया जाता है। तो देखिए, यहाँ प्लस है, ये माइनस है, यहाँ से हम चले तो यहाँ से धारा के दो मार्ग हैं, एक इधर से और एक इधर से, लेकिन यहाँ से रास्ता टूटा हुआ है, तो इसमें सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो 0 वोल्ट होगी। 0 वोल्ट यानी कि R1 के सिरों पर 0 वोल्ट। R2 के सिरों पर वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो कितनी होगी। देखो दोस्तों, यहाँ से चले हम, धारा के दो मार्ग हैं, एक इधर से और एक इधर से। इधर से तो रेजिस्टेंस टूटा हुआ है, करंट इधर नहीं जाएगा, तो इधर से करंट निकलेगा और ऐसा अपना सर्किट पूरा कर लेगा। तो जो सर्किट पूरा हो रहा है वो वोल्ट मीटर से हो रहा है, और हम जानते हैं कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये 25 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। इनमें वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस की तुलना में बहुत कम रेजिस्टेंस है, अतः इनके सिरों पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बहुत कम होगा। अतः वोल्ट मीटर R2 के सिरों पर जोड़े जाने पर लगभग सप्लाई वोल्टेज के बराबर वोल्टेज देगा। तो कितना वोल्टेज देगा, 150 वोल्ट लगभग, ये प्राप्त होगा दोस्तों हमको। ठीक है। तीसरी कंडीशन में देखिए, यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ से ये निकले हम, ये टूटा हुआ है, करंट नहीं जा रहा है, तो ये वोल्ट मीटर है, ये सर्किट को पूरा ही नहीं कर पाएगा दोस्तों इस कंडीशन में। तो हम कह सकते हैं कि R3 के सिरों पर जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो दोस्तों वो 0 वोल्ट होगी। ठीक है जी। तो R3 के सिरों पर भी वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो 0 वोल्ट होगी, और R1 के सिरों पर भी 0 होगी, और R2 के सिरों पर जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो 150 वोल्टेज होगी। हम जानते हैं कि ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में अनंत रेजिस्टेंस है, अनंत के सिरों पर जब वोल्ट मीटर लगाएंगे हम तो वो लगभग सप्लाई वोल्टेज के बराबर ही वोल्टेज देगा। तो ये दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपके समझ आ गया होगा। वीडियो को आप बैक करके दोबारा देख सकते हैं। फिलहाल हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये हमने ओपन पढ़ लिया। अगर ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, अगर शॉर्ट हो गया तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट इन सीरीज, श्रेणी परपथ में लघु पथन यानी कि शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आंशिक शॉर्ट सर्किट और एक होता है पूर्ण शॉर्ट सर्किट। तो मैं आंशिक शॉर्ट सर्किट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। लघु पथन कौन सा है, ये आंशिक, ये भी मैं लिख लेता हूँ क्योंकि अभी मैं पूर्ण शॉर्ट सर्किट की बात नहीं करूँगा। तो आंशिक शॉर्ट सर्किट क्या होता है, सर्किट का कुछ पार्ट शॉर्ट किया जाता है, पूरा सर्किट शॉर्ट नहीं है दोस्तों, कुछ पार्ट शॉर्ट है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर
वोल्टेज दे दिया दोस्तों 120 वोल्ट, और यहाँ ये 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, और ये मैंने लगा दिया दोस्तों 10 ओम का, और ये लगा दिया दोस्तों मैंने 15 ओम का रेजिस्टेंस। तो कुल रेजिस्टेंस आपको दिख ही रहा है, 15 10 25 और 5 30 ओम रेजिस्टेंस आ गया। करंट I बराबर B बटे आर से आप निकाल ही लेंगे, 120 बटे 30 बराबर 4 एम्पियर। इतना तो आप सीख ही चुके हैं। फिलहाल I कितना आ गया दोस्तों, 4 एम्पियर आ गया। अब देखिए आंशिक लघुपथन की मैं बात कर रहा था, तो आंशिक लघुपथन कुछ इस प्रकार का होता है। ये 3 रेजिस्टेंस हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें से एक रेजिस्टेंस ये शॉर्ट कर दिया गया, यानी कि ये 5 ओम था और ये 10 ओम था और ये 15 ओम था, ठीक है जी। अब दोस्तों ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर 120 वोल्टेज सप्लाई दी गई है। अब देखिए ये रेजिस्टेंस जब शॉर्ट हो गया है तो सर्किट में क्या परिवर्तन होंगे। तो देखो यहाँ से करंट चलेगा, ये यहाँ से करंट के लिए 2 मार्ग हैं, एक ये और एक ये। करंट हमेशा उस मार्ग से जाता है जिस मार्ग में रेजिस्टेंस कम होता है। तो इस मार्ग में रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि ये वायर है और इधर रेजिस्टेंस है, तो इधर करंट नहीं जाएगा, करंट इधर से निकलेगा और अपना सर्किट कंप्लीट कर लेगा। तो सर्किट कंप्लीट इधर से किया है तो इस रेजिस्टेंस का तो सर्किट में कोई मतलब रहा ही नहीं। तो सर्किट का जो कुल रेजिस्टेंस है वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो R1 की वैल्यू 5, R2 की वैल्यू 10 और R3 की जो वैल्यू है दोस्तों, अब ये यहाँ पर देखने की बात है, ये शॉर्ट हो गया तो शॉर्ट होने पर करंट इसमें से नहीं जाएगा तो ये सर्किट में नहीं जुड़ा, तो यानी कि सर्किट में जो रेजिस्टेंस जो काम करेगा वो अब 5 और 10 यही रेजिस्टेंस काम करेगा। तो यहाँ पर R3 की वैल्यू अब 0 हो जाएगी दोस्तों। तो कुल रेजिस्टेंस सर्किट में कितना काम करेगा, R बराबर 15 ओम, यानी कि 15 ओम का रेजिस्टेंस है दोस्तों, वही केवल सर्किट में अभी कार्य कर रहा है। तो देखो दोस्तों अब ये 15 ओम का रेजिस्टेंस जो कार्य कर रहा है, अब इसके साथ में अगर हम I की कैलकुलेशन करें तो वोल्टेज तो 120 हमने दे ही रखा है। सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो है ना, ये रेजिस्टेंस शॉर्ट होने पर अब केवल 15 ओम रह गया है। तो करंट कितना हो गया, 8 एम्पियर, 8 एम्पियर करंट आ गया दोस्तों। तो किसी एक रेजिस्टेंस के शॉर्ट होने पर, एक रेजिस्टेंस के शॉर्ट होने पर सर्किट में धारा का मान अनंत नहीं होगा। सर्किट में धारा का मान कितना हो रहा है दोस्तों, 8 एम्पियर। अगर वो कहे कि सीरीज सर्किट पूरा ही शॉर्ट हो गया, यहाँ से प्लस से लेकर के और डायरेक्ट यहाँ माइनस पे एक अगर तार लगा दिया जाए, मान लीजिए ऐसे डॉट 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 करके मैं बता देता हूँ, ये तार यहाँ ना लग के ये तार सीधा ही अगर ऐसे लग जाता तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पूर्ण शॉर्ट सर्किट। पूर्ण शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में धारा का मान अनंत हो जाता, लेकिन यहाँ पर अभी आंशिक लघुपथन हुआ है ना। आंशिक लघुपथन का मतलब है पूरा शॉर्ट सर्किट नहीं है, कुछ जो सर्किट का पार्ट है उसे शॉर्ट सर्किट किया गया है। कुछ पार्ट को शॉर्ट सर्किट करने पर क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, हमको 8 एम्पियर करंट हो गया सर्किट में, ठीक है जी। अब देखो और क्या परिवर्तन होंगे। अब इसमें कितना, इसमें देखो दोस्तों V1 बराबर I इंटू R1, 4 गुणा 5 बराबर 20, 4 गुणा 10 बराबर 40 और 4 गुणा 15 बराबर 60। तो कुल मिला के कितना हो गया, 120 वोल्ट। ये हो गया हमारा V2 और ये हो गया हमारा V3, R2 और ये हो गया I इंटू R3। तो ये तीनों प्रतिरोधों का व्यक्तिगत वोल्टेज ड्रॉप आ गया। अब ये जो व्यक्तिगत वोल्टेज ड्रॉप दोस्तों हमको आया है, अब इस व्यक्तिगत वोल्टेज ड्रॉप का कंपैरिजन हमको इधर करना है। तो इधर देखते हैं हमको क्या प्राप्त होगा। R3 की वैल्यू 0 हो गई है, तो देखो V1 बराबर I इंटू R1, V2 बराबर I इंटू R2 और V3 बराबर I इंटू R3। सर्किट में R3 कितना काम कर रहा है, 0 काम कर रहा है। करंट हो गया 8 एम्पियर, तो सब में करंट 8 एम्पियर जा रहा है, ठीक है दोस्तों। R1 की वैल्यू कितनी है, 5, R2 की वैल्यू 10 और R3 की वैल्यू अभी शॉर्ट होने पर क्या हो गई है, 0 हो गई दोस्तों। तो 8 × 40, 8 धड़े 80
और ये हो गया आपका 0। तो कितना हो गया 80 और 40 120 वोल्ट। क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, V1 की वैल्यू यहाँ 40 है और V1 की वैल्यू यहाँ पर 20 है, V2 की वैल्यू यहाँ पर 40 है और V2 की वैल्यू यहाँ पर 80 है। कहने का मतलब है कि अन्य जो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं उनके सिरों पर जो होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है वो बढ़ जाता है यदि सीरीज में किसी एक रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया जाए। सीरीज में एक रेजिस्टेंस शॉर्ट करने पर सर्किट का कुल करंट बढ़ जाता है और जो दूसरे रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं उन दूसरे रेजिस्टेंसों के सिरों पर जो वोल्टेज ड्रॉप मिलता है दोस्तों वो हमको पहले की तुलना में अधिक प्राप्त होता है तथा कुल प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा है इधर रेजिस्टेंस की वैल्यू 30 ओम है और इधर रेजिस्टेंस की वैल्यू 15 ओम है, तो एक रेजिस्टेंस को शॉर्ट करने पर कुल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। दोस्तों सीरीज में 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं इस पावर के बारे में एक क्वेश्चन में आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। ये 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जैसा कि एग्जांपल अभी हमने लिया हुआ है, ये 5 ओम, ये 10 ओम और ये 15 ओम, और यहाँ पर 120 वोल्ट सप्लाई दी गई है। तो 120 वोल्ट सप्लाई देने पर शक्ति खर्च कितनी होगी सर्किट में। अभी हमने करंट निकाल लिया था, करंट कितना आ रहा था इसका 4 एम्पियर करंट आ रहा था। 4 एम्पियर करंट इधर देख ही रहे हैं आप। तो देखिए करंट निकाल लिया आपने, वोल्टेज आपको पता ही है। तो पावर का फॉर्मूला होता है पावर बराबर V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज 120 गुणा करंट कितना हो गया दोस्तों 4 एम्पियर। ये अभी हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, देख सकते हैं आप। तो बराबर 480 वाट। 480 जो वाट है वो इस सर्किट का टोटल पावर कंजप्शन है। तो यहाँ करंट है हमारी 4 एम्पियर। अब देखो इनका व्यक्तिगत वाटेज कितना होगा। तो व्यक्तिगत वाटेज यानी कि मैं PR1 रेजिस्टेंस R1 की पावर और निकालूं तो I स्क्वायर R1 से निकाल सकता हूं। I कितनी है 4 एम्पियर, तो 4 का स्क्वायर गुणा R कितना है 5, R1 की वैल्यू। तो 16 गुणा 5 तो कितना आ गया 80 वाट। इधर देखो PR2 I स्क्वायर R2, करंट तो सभी में समान रहेगा क्योंकि सीरीज सर्किट है। रेजिस्टेंस की वैल्यू इसकी 10 है R2 की, तो 16 गुणा 10 कितना आ गया दोस्तों 180 वाट्स। ER3 इधर देखिए I स्क्वायर गुणा 15, तो इसकी हो जाएगी दोस्तों 16 गुणा 15। 16 गुणा 15 करेंगे तो अब आएगा दोस्तों ये 240 वाट्स। इनको देखो जोड़ के देखो कितना आएगा 300 400 480। करेक्ट है बिल्कुल दोस्तों। सबकी जो वोल्टेज है उन सब की वोल्टेज को अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो वो टोटल वोल्टेज के बराबर आ रही है। देखो ये जो पावर जो कंजप्शन कर रहा है दोस्तों, ये पावर कंजप्शन 80 कर रहा है, इसका पावर कंजप्शन कितना है 160, इसका पावर कंजप्शन है 200। देखो सब में करंट बराबर है, तो पावर कंजप्शन किसका ज़्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस का मान सबसे ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस का मान 5 की तुलना में इस रेजिस्टेंस का मान 3 गुना अधिक है। तो 5 में पावर कंजप्शन हो रहा था 80, तो इसका रेजिस्टेंस 3 गुना ज़्यादा है, तो इसमें पावर कंजप्शन भी 3 गुना अधिक होगा। तो कितना पावर कंजप्शन हो गया दोस्तों इसमें 240 वाट पावर कंजप्शन हुआ। तो जो रेजिस्टेंस ज़्यादा मान का होता है वो पावर कंजप्शन ज़्यादा करता है। अब दोस्तों आप ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है, जब हम ज़्यादा वाटेज के लैंप को जोड़ते हैं और एक कम वाटेज के लैंप को जब सीरीज में जोड़ते हैं तो कम वाटेज का लैंप होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसका फिर वो जो पावर कंजप्शन करता है वो ज़्यादा कंजप्शन करता है। यानी कि सीरीज में एक हाई वाटेज का लैंप और लो वाटेज का लैंप जब जोड़ा जाता है
तो लो वाटेज का जो लैंप होता है वो अधिक प्रकाश देता है और हाई वाटेज का लैंप होता है वो कम प्रकाश देता है। वही की वही बात है सेम यहाँ पर दोस्तों। अगर आप जरा सा देखेंगे उसे तो लो वाटेज वाला जो लैंप है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है और सीरीज में लगाया हुआ है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तभी तो पावर इसका ज़्यादा आ रहा है। सोचने की बात है दोस्तों। सीरीज में अभी मैं आपको बहुत सारे उसके सवाल का डिस्कस करूँगा। तो सोचने की बात यह है कि सीरीज में जो ज़्यादा मान का रेजिस्टेंस होता है वो अपने अन्य साथियों के तुलना में, जैसे ये 10 और ये 5 है, इनकी तुलना में अधिक पावर कंजप्शन करेगा क्योंकि सब में धारा का मान समान ही बह रहा है। या तो ऐसा समझ सकते हैं या इनके वोल्टेज ड्रॉप से भी समझ सकते हैं। वोल्टेज ड्रॉप भी तो इसी का सबसे ज़्यादा होगा। जब वोल्टेज ड्रॉप इसका ज़्यादा है तो P बराबर V इंटू आई से भी अगर आप निकालेंगे तभी भी इसका जो पावर कंजप्शन है वो 240 वाट ही कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों निश्चित तौर पे मेरी द्वारा जो दी गई जानकारी आपके समझ में आ रही होगी। अगर मेरे द्वारा जानकारी आपके दी गई जानकारी अगर आपके समझ में आ रही है दोस्तों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो को अंत तक देखें और नोट्स बनाते रहें दोस्तों। परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है ये पढ़ाई आपके लिए। तो अब हम जो अगली क्लास में जो करेंगे दोस्तों वो हम करेंगे लैंप के सवाल। सीरीज में लैंप जोड़ देते हैं, कम वाटेज के, ज़्यादा वाटेज के, हीटर जोड़ देते हैं, कितनी पावर खर्च करेंगे, कौन सा ज़्यादा पावर खर्च करेगा, कौन सा कम पावर खर्च करेगा। इस टाइप के जो सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।